नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3.4 एक्सरसाइज जो कि ब्लूपर विधि चल रही है उसके लैंग्वेज वाले सवाल बताऊंगा। तो देखो, अब आपको मैं लैंग्वेज वाले सवाल बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें तो आपको लैंग्वेज वाला सवाल थोड़ा दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये रहा, ये हमारा सवाल है लैंग्वेज वाला। यहाँ से स्टार्ट होता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से घटा दें। ठीक है, ये लैंग्वेज वाला सवाल है। तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? देखो, मैं सवाल लिख देता हूँ या नहीं लिखता हूँ तो फिर भी आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। आप सभी के पास कर तो होगा ही। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। सवाल क्या है? यदि हम अंश में एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटा दें। अंश और हर जो हमारा होता है वो होती है एक पूरी भिन्न। भिन्न के ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली क्या होती है? हर होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करोगे आप। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। जैसे कि आपको भिन्न दी जा रही है, उसके लिए क्या करोगे, अंश और हर दो संख्या हमको माननी पड़ेगी। तो माना भिन्न का अंश x और हर y है। ये हमने मान लिया कि अंश को हमने x मान लिया और हर को क्या मान लिया बच्चों? और हर को हमने मान लिया y। तो तब आप भिन्न क्या बनाओगे? तब भिन्न आप यही तो लिखोगे x/y, है ना। अब कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। ये कह रहा है। देखो, चूंकि यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तब भिन्न एक में बदल जाती है। ये हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमारी भिन्न है x/y। अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तो क्या प्राप्त हो गया? एक। यही तो कह रहा है ना, एक में बदल जाती है। y-1 है, इसको एक से गुणा कर दो, x+1। एक से गुणा करोगे तो y-1। ठीक है, y को मैं इधर ले आया, प्लस का एक है उसको इधर ले आया, तो x, y इधर आएगा माइनस का, प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का। तो समीकरण क्या बनेगा? -2, समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। सेकंड कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दें तब यह 1/2 हो जाती है ना। तो देखो, अब भिन्न क्या है आपकी? अतः x/y भिन्न है। मैंने हर में एक जोड़ दिया, यही तो कह रहा है, हर में एक जोड़ दिया। एक जोड़ दिया, क्या प्राप्त हो गया? 1/2 प्राप्त हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ से 2 का x में कर दिया, 2x हो गया। 1 का y+1 में कर दिया, y+1 आ गया। y इधर लेके आओगे, माइनस का हो गया, बराबर 1, समीकरण 2। ठीक है, अब देखो, हम 3.4 प्रश्नावली को बता रहे हैं जिसमें ब्लोपन चल रही है। तो ब्लोपर में मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बताया, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है कि आपको कोई भी एक चर वाला पद बराबर करना पड़ता है। समीकरण 2 में आपको दिया जा रहा है 2x, समीकरण 1 में दिया जा रहा है x। समीकरण 2 में y- का है, 1 है, 1 में भी y- का है।
तो देखो यहाँ पे हमको बाई और बाई दोनों पद बराबर दिख रहे हैं, तो आपको कुछ भी चेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समीकरण 2 में से एक को घटा दो। ठीक है, क्योंकि बाई और बाई के पद हमको समान दिख रहे हैं। तो क्या करोगे बच्चों, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 है, 2x माइनस के बाई बराबर 1, और एक क्या है, x माइनस बाई बराबर -2। जब घटाओगे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, है ना। इससे बाई से बाई कट गया, 2x में से x क्या, x बचा, 2 और 1 ये 3 हो गया प्लस का। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई बच्चों। x की वैल्यू आ गई है तो क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान क्या रखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x माइनस बाई बराबर -2। अब देखो x बराबर है हमारा 3 माइनस की बाई बराबर -2, 3 इधर जा गया, इधर गया तो हो गया माइनस का, माइनस बाई बराबर ये तुम्हारी -5, माइनस से माइनस काटा, क्या आ गया 5। अब देखो भिन्न क्या है, हमने भिन्न बनाई x बट्टी बाई। x का मान कितना है 3 और y का मान 5, तो 3/5 ये आ गई आपकी भिन्न। इस प्रकार से हमने पहला सवाल लैंग्वेज वाला सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, सवाल 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो सवाल 2 है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आपको इसमें 2 कैंडिडेट मिल गए, एक है नूरी और दूसरा है सोनू। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं हम नूरी से, है ना। नूरी और सोनू है, तो मैं जो आयु है वो पहले मानता हूँ नूरी की। क्वेश्चन नंबर 2 लैंग्वेज वाला है, ध्यान देंगे सभी, बिना स्किप किए सभी बच्चे देखोगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। माना नूरी आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व ये कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आपको क्या लिखनी है, फर्स्ट कंडीशन। देखो कैसे लिखोगे, चूंकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये पहली कंडीशन है। तो देखो समीकरण कैसे बनाओगे, एक तरफ, अच्छा तो आप पहले ऐसे लिख लो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस के 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस के 5। समझ गए। अब कंडीशन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो ये रही 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और ये रही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ये कह रहा है कि सोनू की 3 गुनी थी, तो आपको सोनू की आयु में 3 से गुणा करना है।
जिसकी आयु क्या कहता है, उसी की आयु से 3 से गुणा कर दो। ठीक है, सोनू की 3 गुनी थी तो हमने सोनू की आयु से 3 से गुणा कर दिया। समीकरण बनाएंगे अब देखो, x माइनस के 5, 3 का मल्टीप्लाई 3y माइनस के 15। ठीक है बच्चों, 3y को इधर ले आया, प्लस ये माइनस का 5 इधर चला गया, हो गया प्लस का, तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चूंकि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो, एक तरफ मैंने रख लिया ये नूर की आयु 10 वर्ष पश्चात x प्लस के 10, और एक तरफ रख लिया सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात y प्लस के 10 हो। तो 10 वर्ष पश्चात क्या कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी, तो हमने सोनू की आयु में 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, समीकरण क्या बनेगा, x प्लस का 10, 2y प्लस का 20, 2y इधर आ गया तो माइनस का हो गया, 10 इधर चला गया, घट गया, समीकरण क्या बनेगा, ये बनेगा। अब हम बलोपन विधि पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो समीकरण 1 में भी आपको x दिया जा रहा है, समीकरण 2 में भी आपको x दिया जा रहा है। जब 1 में भी x है, 2 में भी x है, तो आपको चेंजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। तो देखो, अब मैं यहाँ पर विधि अपनाऊंगा, समीकरण 2 में से, लैंग्वेज वाले सवालों में क्या होता है कि सिर्फ आपको समीकरण बनाना आ जाए, फिर तो आप तुरंत ही उसको हल कर दोगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है बच्चों, x माइनस 2y बराबर 10, और समीकरण 1 x माइनस के 3y बराबर माइनस 10। घटाने पर कहता है तो क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, 3y से 2y गया, y बचेगा, दोनों ही 10 प्लस के हो गए, जुड़ गए, 20 हो गया। y का मान क्या आ गया बच्चों, y का आ गया 20। अब क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रख दिया। 1 में रखने के बाद में समीकरण 1 को आप पहले उतार दो, ये है तुम्हारा, नहीं, 3y माइनस 10, ये है समीकरण 1। ठीक है, x माइनस 3y का मान है 20, 20 दिया 60। अब जब माइनस के 60 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, तो आपका क्या बचेगा, 50 बचेगा। अच्छा, अब x हमने क्या माना, 50, x हमने माना नूरी की आयु, तो आप क्या लिखोगे, नूरी की आयु जो x थी वो हमारी आ गई 50 वर्ष, और सोनू, इसकी आयु जो y का मान था वो आ गया 20 वर्ष। इस प्रकार से सवाल सॉल्व हुआ। ठीक है ना, एक सवाल है तुम्हारा नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, लैंग्वेज वाला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अरे